आगे हम मेंबर से बात करते हैं, मेंबर बोलता है कि ठेकेदार के पास बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो लोग बोलते हैं। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम है सलमान। चेयरमैन साहब के पास कई बार चले गए हम, वे कहते हैं अब बन जाएगी। मैं कहता हूँ उनसे सागर से फोन करता हूँ, सागर भाई से बात करते हो, कहते हैं रुक जाओ 2-4। यहाँ तो सफाई होती नहीं, परे उधर ही होती है सफाई, यहाँ नहीं होती। यहाँ उनके 2-3 घर बने हुए बिहारियों के, वहाँ घर बना रहे, सड़क तोड़ के बनी सड़क को तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। और जहाँ मट्टी वाली है, गंदगी हो रही है, वहाँ की कुछ भी नहीं। इनके द्वारा बताया गया कि 10 बार नगर पालिका के चेयरमैन साहब के, 20 85 बार सभासद के पास, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ 85 बार चले गए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी इन्होंने 10 क्षेत्र पे भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इनको निस्तारण नहीं हो पा रहा। कुछ अधिकारी जो सपा बसपा की मानसिकता रखने वाले अधिकारी हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों में रहे हैं, जिनके एक नाम के साथ टाइटल लगे हुए हैं, वे अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। लेकिन सब ये बता रहे हैं कि सभासद के पास जाते हैं, भगा देते हैं, डांट कर भगा देते हैं। देखिए, नगर पालिका में स्थिति बहुत बुरी है। पहले मुझे ज्ञात हुआ, एक ठेकेदार से मेरी बात हुई, ठेकेदार बता रहा था कि जी पहले तो हम 30% कमीशन देते थे, लेकिन अब 40 से 50% कमीशन नगर पालिका में लिया जा रहा है। तो बताइए हम काम कैसे करें? और सभासदों को जो लिफाफा मिलता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जब कमीशन खोरी होगी, सभासदों को लिफाफे मिलेंगे, जब तक सही काम नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ हापू टॉक्स पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 33, जहाँ पर पहले अपने साथी से कहूँगी ये बोर्ड दिखाएं, जो 4 से 5 महीने पहले, इवन मैं आपको बात करूँ कुछ टाइम पहले से बोर्ड लगाया गया था और मानकों में जो गली है फाइनल कर दी गई थी बनाने के लिए। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो सभासद है उनके माध्यम से कोई सुनवाई नहीं होती। अगर गंदगी की बात करूँ तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कल भी मैंने आपके साथ इसी वार्ड की आपके साथ वीडियो साझा की, जहां पर आपने देखा कि गंदगी किस कदर है। जहां एक और रमज़ान का पाक महीना स्टार्ट हो गया और कुछ ही दूरी पर जाकर अगर इस गली में अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मस्जिद भी है, जहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। गंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर सड़क की बात करूं तो जर्जर अवस्था में है। मानकों की अगर बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि ये गली जो है पहले फाइनल हो चुकी थी, लेकिन जिस गली को फाइनल करना था वो गली छोड़कर जो गली फाइनल भी नहीं थी उस गली को अभी बनाया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। संबंधित खबर पर पहुंचे हैं, लोगों से पूरी बातें करने की कोशिश करूंगी। और क्या है पूरा वाक्य, सबसे पहले नाम जानना चाहूंगी। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ। शरीफ जी, क्या कुछ पूरा वाक्य बताएंगे थोड़ा? पूरा वाक्य क्या, हम चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, वहाँ से कितनी बार 10-20 बार चले गए हम। हमें जो है बिल्कुल ये तसल्ली दी है कि 10 दिन में 5 दिन में हर बार ये टाइम देते हैं। आगे हम मेंबर से बात करते हैं, मेंबर बोलता है कि ठेकेदार के पास बैलेंस नहीं है। जब उसके पास बैलेंस होगा, चेयरमैन साहब या सागर भाई, चेयरमैन क्या बोलते हैं? वही डालते कि बैलेंस साहब तो लोग बोलते हैं। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम है सलमान। चेयरमैन साहब के पास कई बार चले गए हम, वे कहते हैं अब बन जाएगी। मैं कहता हूँ उनसे सागर से फोन करता हूँ, सागर भाई से बात करते हो, कहते हैं रुक जाओ 2-4। इसका जो हुआ आगा क्या कहा, तो टेंडर छूटेगा 6 महीने बाद, इसका नया टेंडर छूटेगा, उसके बाद में जो दूसरे को देंगे हम। क्या इस गली में मस्जिद है? हाँ जी, मस्जिद है। मस्जिद है इस गली में। रोज नमाजियों को परेशानी हो रही, पानी भर रहा वहाँ पे, वो रहा देखो। मैं अपने कैमरे के माध्यम से भी उस लोकेशन को दिखाऊंगी, मस्जिद को भी दिखाऊंगी। जब आपने जो चेयरमैन है उनसे संपर्क साधा तो उन्होंने सिर्फ आपको आश्वासन दिया। हाँ जी, 10 दिन का लगातार 10-20 बार चले गए हम। सभासद है आप, जिन्हें जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता आम जनता चुनकर लेकर आती है, लेकिन वादे तो बहुत किए होंगे जब वार्ड करते हैं। क्या कहना है उनका? कहना क्या है, जहाँ उनकी दुआ सलाम है, जहाँ उनकी यारी दोस्ती है, गली खाली मोती कॉलोनी में उस जगह की बननी है और कहीं की गली नहीं बननी। वार्ड नंबर कौन? मैं 33 है। यहाँ के सभासद कौन है? सभासद अफरोज है। सफाई व्यवस्था किस तरीके से है यहाँ पर? यहाँ तो सफाई होती नहीं है, परे उधर ही होती है सफाई, यहाँ नहीं होती। यहाँ उनके 2-3 घर बने हुए बिहारियों के, वहाँ घर बना रहे, सड़क तोड़ के बनी हुई सड़क को तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। और जहाँ मट्टी वाली है, गंदगी हो रही है, वहाँ की कुछ भी नहीं। अभी आपने उनसे संपर्क साधा, बात की? हाँ जी, अभी करी थी। क्या कहा? बोले कि दोबारा टेंडर छूटेगा, 6 महीने लगेंगे इसको। अभी 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये कब पास हो गया था यहाँ पर? ये 5 महीने हो गए इस पत्थर को लगे हुए। पहले दिखा दिया गया था एक गली बनने वाली है, अभी कौन सी गली? नगर पालिका के जहां एक और सफाई व्यवस्था तो फेल नजर आई ही, तो वहीं लोगों का कहना है कि ये जो पहले अपने साथी से कहूंगी इस बोर्ड को दिखा दीजिए।
5 महीने पहले ये बोर्ड लगा दिया जाता है। इस गली में ही मस्जिद है और लोगों का कहना है कि ये गली फाइनल हो चुकी थी और बनाने के कगार पे थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस गली को रोककर और दूसरी वाली गली बना दी जाती है। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ के सभासद हैं उनकी साठगांठ से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बाबू जी आगे आ जाइए, आपसे जानना चाहूँगी। आप थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं, मुझे बताएं थोड़ा कब से गली गली कहना हमारा रास्ता बन जाए तो हमारे नवाज पड़ता ना बने। अच्छा, यहाँ पर जो मस्जिद है अगर वो कितने टाइम पुरानी है? बहुत टाइम हो गया उनको, वो शुरू से है ही नहीं 2009-10 में। 10 में बनी थी मस्जिद ये। गली जब से ऐसी ही है। हाँ, जब से ऐसी है 10 दफे इसको पास करके बनाते ही ना, कोई भी कहीं क्यों तोड़ फोड़ कर दूसरी बना जाए ना बनाई ना रे। जो अभी जय साहब वगैरह अभी आए हुए उनका क्या कहना है? वो वीडियो बना के लेके थे, हम डीएम साहब को दिखाएंगे वीडियो, उन्होंने पता नहीं पिछले उसमें एक्शन नहीं लिया। संबंधित खबर पर पहुंचे अपने साथी से कहूंगी थोड़ा विजुअल साझा कर दें और दिखाएं ये जो मस्जिद है, किस जगह ये मस्जिद है वो भी देख लेते हैं। लेकिन अगर इस सड़क की मैं बात करती हूँ तो जर्जर अवस्था में है। नगर पालिका चेयरमैन पुष्पा देवी पर ये लोग सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ एक और ये रास्ता फाइनल हो गया था तो वहीं अब बता दें आपको कि मानकों में तो ये रास्ता पूरा हो चुका है, कागज़ भी इसके पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब ये लोग चेयरमैन के पास पहुँचते हैं तो उनका कहना है कि जब आपके टेंडर पास होगा तो ये रास्ता बना दिया जाएगा। देख सकते हैं मेरे कैमरे पर लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि इस सड़क की अगर मैं बात करती हूँ तो स्थिति बेहद ही जर्जर है और पूरी तरीके से ये सड़क टूटी हुई है। लोगों का कहना है कि बरसात का अगर यहाँ पर मौसम होता है तो बरसात में निकलने में यहाँ पर भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब लोग नमाज के लिए आते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए भी इन लोगों को अपने कपड़े ऊपर कर कर यहाँ पर पानी भर जाता है। किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, धज्जियाँ उड़ी पड़ी हुई हैं व्यवस्था की। सफाई व्यवस्था की तो बात छोड़ो ही छोड़ो, लेकिन यहाँ तो पूरा झोल ही नज़र आ रहा है। संबंधित खबर पर जब पहुँचे हापू टॉक्स का कैमरा लगातार आपके साथ ये विजुअल साझा कर रहा है। जहाँ मैंने एक और दिखाया यहीं ये लोकेशन थी जहाँ पर गंदगी का अंबार है, तो वहीं आज ये दूसरी कवरेज आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, जहाँ पर आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे कैमरे पर लगातार देख रहे हैं। ये मस्जिद है बिल्कुल, और मस्जिद के पास की स्थिति आप देख सकते हैं जहाँ पर रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। और ये जो पाक महीना होता है इनकी इबादत का महीना होता है, जहाँ पर ये इबादत का टाइम चलता है। लेकिन अगर उस इबादत की ही अगर मैं बात करूँ जहाँ पर ये इबादत करने के लिए आते हैं, वहीं की स्थिति अगर देखी जाए तो पूरी डामाडोल नज़र आती है। संबंधित खबर पर हापू टॉक्स पर आप मेरे साथ देख रहे हैं। ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के अगर मैं बात करती हूँ, मस्जिद के आगे के रास्ता, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद हापुड़ में, जहाँ पर ये मस्जिद है। ये लोग आते हैं यहाँ पर इबादत करते हैं। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ की सड़क की और गंदगी की बात करते हैं तो अंबार लगा हुआ है। नगर पालिका घेरे में है और लगातार इन लोगों का कहना है कि नगर पालिका की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती। ये जो पत्थर डाले गए हैं किसके माध्यम से डाले गए हैं? ये मेंबर ने अफरोज ने डलवाए, ढेर लगवा दिए थे, अपने हाथ से फैलाए हमने। फिर उसके बाद में डाले बोल लो, इस तरीके से पत्थर डालते हैं गली बनवाने के लिए। गली बनवाने के लिए डलवाए थे, लेकिन उसने यहाँ का कैंसिल कर दिया। बराबर वाली गली में काम चालू है उधर। जो सभासद हैं वो भी कहीं ना कहीं इस घेरे में लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है, अच्छा जब इलेक्शन होते होंगे जब तो वादे बहुत सारे वादे करते हैं, उनमें से क्या क्या वादे पूरे किए गए? ये सारे वादे क्या क्या वादे किए गए? सड़क भी बनेगी और सब तुम्हारे सारे काम होंगे और ये भी बनेगी वो भी बनेगी। और जब जहाँ कोई बात है ना अनुगा जी, पीछे से पैसा ही नहीं आया। आप लोगों के बीच में वो बात है आपकी परेशानी जानने के लिए? कोई नहीं आता, कोई भी जब सभासद कभी मिलने आते हैं? बुलाने से भी नहीं आते। जब आपसे बात करते हैं तो किस तरीके से? फोन पे बात करते हैं तो फोन काट देते हैं 2-4 बात करके। 2-4 बात करके। देखते हैं संबंधित खबर पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है, आखिर कब जाग पाती है ये नगर पालिका चेयरमैन पुष्पा देवी, और यहाँ पर जो ये लोग हैं जो इनकी परेशानी है उसको उससे कब निजात मिल पाती है। चोर लोग भी खड़े हैं, उनसे मैं बातें कर लेती हूँ। दानिश जी, क्या कुछ पूरा वाक्य थोड़ा बताएंगे? देखिए, ये लगभग पिछले 1 सप्ताह से यहाँ के लोग मेरे पास भी, मेरे ऑफिस पे भी आ रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 10 बार नगर पालिका के चेयरमैन साहब के, 20 50 बार सभासद के पास, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ 50 बार चले गए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी इन्होंने 10 क्षेत्र पे भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इनको निस्तारण नहीं हो पा रहा। ये बहुत दुख का बात है। देखिए, एक तरफ हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारे पर काम कर रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा जो इस सरकार में काम हो रहा है मुसलमानों का अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार करने के लिए तत्पर है, लेकिन नगर पालिका के कुछ अधिकारी कौन?
कुछ अधिकारी जो सपा बसपा की मानसिकता रखने वाले अधिकारी हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों में रहे हैं, जिनके एक नाम के साथ टाइटल लगे हुए हैं, वे अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात देखो, आपने भी ये सब लोग बता दीजिए सभासद। देखो मैं आपको बताऊं, कुछ सभासद 41 सभासद है, उसमें से कुछ सभासद 5% या 10%, उनकी ये स्थिति है कि जैसे चूहे को कत्तर मिल बैठी वो बजाज समझ बैठा ना, ऐसे कुछ सभासद जीतने के बाद अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, जबकि देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं मैं सेवक हूँ। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं मैं सेवक हूँ, तो सभासद को भी ये नहीं समझना चाहिए मैं सुप्रीम हूँ। देखिए, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ये सबका कर्तव्य है, क्या इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन सब ये बता रहे हैं कि सभासद के पास जाते हैं भगा देते हैं, डांट कर भगा देते हैं। देखिए, नगर पालिका में स्थिति बहुत बुरी है। पहले मुझे ज्ञात हुआ, एक ठेकेदार से मेरी बात हुई, ठेकेदार बता रहा था कि जी पहले तो हम 30% कमीशन देते थे, लेकिन अब 40 से 50% कमीशन नगर पालिका में लिया जा रहा है। तो बताइए हम काम कैसे करें? कौन सा ठेकेदार दे रहा है? देखिए नाम, ये देखो नाम मैं पूछना चाह रही हूँ नॉर्मली, कौन से डिपार्टमेंट में? ये डिपार्टमेंट तो बता। नगर पालिका में कोई सा विभाग उठा लो, स्वास्थ्य विभाग उठा लो, जलकर विभाग उठा लो, या फिर उठा लीजिए आप उसमें नगर पालिका में जो सड़क निर्माण विभाग है। बिल्कुल। देखो, असली बात तो यह है, जब तक करप्शन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिल्कुल करप्शन खत्म हो, लेकिन कुछ अधिकारी नगर पालिका के पतीला लगा रहे हैं। ये कमीशन खोरी और सभासदों को जो लिफाफा मिलता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जब कमीशन खोरी होगी, सभासदों को लिफाफे मिलेंगे, जब तक सही काम नहीं होगा। दूसरी बात, ये वाकई मोती कॉलोनी निवाजीपुरे के लोग सही कह रहे हैं, जो नगर मोती कॉलोनी निवाजीपुरे की सड़कें बननी चाहिए वे नहीं बन रही। जो बनी हुई सड़कें हैं उनको दोबारा उखाड़ के उन्हें बनाया जा रहा है। जो गड्ढे हैं, देखो अभी आपने देखा, हटना, देखिए ये मस्जिद है, मस्जिद मतलब धार्मिक स्थल। परसों मस्जिद, एक मौलाना साहब का पैर मुड़ के इसमें फ्रैक्चर आ गया। जब मस्जिद में कई लोग, बुजुर्ग लोग रोज गिर रहे हैं, तो भाई एक बुजुर्ग वे खड़े हैं, बुजुर्ग मतलब कई गिर रहे हैं। बताओ, धार्मिक स्थल की ये स्थिति है। जबकि हमारे डीएम साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी बिल्कुल सोए हुए हैं। भाई, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता की वजह से ही अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है। अगर वही अधिकारी जनता की नहीं सुनेंगे तो बताइए, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेरबाजी, टके शेर खाजा। इसलिए देखो, दूसरी बात सभासद की सुन लीजिए। कुछ सभासदों का यह हाल है। देखो मैं आपको बताऊं, कुछ का मत बताइए मुझे, आप अपने सभासद का बताइए। देखिए, मैं तो पूरे, मेरा तो पूरा जिला है भाई, मेरा तो पूरा जिला है, मेरा तो पूरी नगर पालिका है, मैं तो सब क्षेत्रों में कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक, सम्मानित नागरिक तो कहीं भी जा सकता है। दूसरा देखिए, सभासद जो होता है, मिसाल के तौर पे 1000 वोट एक वार्ड में, मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, सभासद 200 या 250 पे बन जाता है। बाकी कितनी वोट बची? 700, 750, यानी कि 250 लोग तो उसके अपने हो गए, बाकी 700, 750 उसके एंटी हो गए। जो 700 एंटी लोग हैं वे सभासद के पास नहीं जाएंगे ना, सभासद उनका काम कराने का। ये मानसिकता है सभासदों की। आप कराएगा? देखिए, आप हमारे हिंदू समुदायों के वार्ड में पहुंच जाओ, वहाँ सभासद सबका काम कराते हैं। ये मुस्लिम वार्डों में दिक्कत है, जहाँ भेदभाव पूर्वक काम हो रहा है। आप क्या चाहते हैं चेयरमैन से? देखिए, चेयरमैन साहब भले आदमी हैं, लेकिन चेयरमैन साहब को कुछ सभासद बिल्कुल बेच के खा जाएंगे। उनकी राजनीति ऐसी धूमिल हो जाएगी चेयरमैन साहब की इन सभासदों की वजह से, क्योंकि चेयरमैन साहब इन सभासदों पर आंख मीच के विश्वास कर रहे हैं। और ठेके भी सब काम हो रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से, जो नहीं होने चाहिए वे सब काम नगर पालिका में हो रहे हैं। मैं यही मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन से, नगर पालिका के अधिकारियों से। जनता जनार्दन होती है, ईश्वर ने आपको सेवा का मौका दिया है, तो आप इनकी उम्मीदों पर खरा उतरो। जनता बिठाना जानती है तो चेयरमैन सभासद को उतारना भी जानती है। आप जो 70% लोग जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आप उनका भी काम कीजिए, सबका काम कीजिए। अब बताओ, ये 70% लोग कहाँ जाएंगे? ये तो हम जैसों के पास आएंगे, या हमारे जिलानी जी RLD के नगर इनके पास जाएंगे, DM साहब के पास जाएंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे। भाई, सभासद चेयरमैन के पास तो जाने के नहीं। भाई, जैसे मैं ही हूँ, भाजपा का पदाधिकारी हूँ, कट्टर भाजपा का हूँ, भाई मैं तो अपने बसपा के सभासद के, सपा के सभासद के पास जाऊँगा नहीं। उसको ही देखना चाहिए। ये कोई है कि जनता मुंह से कहेगी जब भी मैं काम कराऊंगा। भाई, ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं, क्यों दी हैं?
सही देखने के लिए, सही काम करने के लिए मैं ये अनुरोध करूंगा, अधिकारी जो सोए हुए हैं वे जागें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें, ताकि सरकार की छवि आम जनता की निगाह में बनी रहे। जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस कायम रखें। बिल्कुल, तो सरकार अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को अप करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ हापू टॉक्स पर। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने साथी सुभान खान के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।